Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, welcome back. बच्चों, in this video we will be completing exercise 1 of chapter 15 use of articles, which is given on page number 72. Now take out your books and start doing this exercise with me. We have to use a, n और the. ये जो blanks दे रखे हैं हमें इनको अच्छे से पढ़ के सिर्फ a, n या the का यूज़ करना है कि कहाँ पर a आएगा, कहाँ पर n आएगा और कहाँ पर the आएगा. ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ. फर्स्ट सेंटेंस डैश एप्पल इज़ अ फ्रूट. एप्पल कोई स्पेसिफिक चीज़ तो बता ही नहीं है कि कौन से वाले एप्पल की बात की जा रही है. रेड एप्पल है, ग्रीन एप्पल है, ये जो एप्पल मैंने खाया है वो वाला एप्पल है, या जो एप्पल आपने खाया है वो वाला एप्पल है. कोई स्पेसिफिक एप्पल तो बताया नहीं है. तो एप्पल के लिए क्या लगाएंगे हम? एन, क्योंकि इसमें ए की आवाज़ आ रही. ए क्या हो गया? वोवेल हो गया. इज़ डैश फ्रूट. फ्रूट में एफ की आवाज़ आ रही है फ की, जो कि वोवेल नहीं है, इसलिए हम इसके आगे लगाएंगे अ. नेक्स्ट इज डैश अर्थ मूव्स डैश सन. अर्थ के लिए क्या लगाएंगे? अर्थ एक स्पेसिफिक प्लैनेट हो गया, ये हो गया द. सन भी स्पेसिफिक चीज़ हो गई, उसके लिए हमने लगाएंगे द. बच्चों एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसको बहुत ध्यान से अच्छे से लिखना है, पेंसिल से लिखना है इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर स्टार्टिंग में हम कोई वर्ड का यूज़ कर रहे हैं उसका पहला लेटर कैपिटल बनेगा, लेकिन अगर हम उसको बीच में लिख रहे हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल नहीं बनेगा. इस चीज़ का सब बच्चे ध्यान रखें. थर्ड वन इज डैश अम्ब्रेला इज डैश यूजफुल थिंग. अम्ब्रेला के लिए क्या लगाएंगे? एन. और यूजफुल से पहले क्या लगाएंगे? एन या आ. काफ़ी बच्चे बोलेंगे एन लगाएंगे, काफ़ी बच्चे बोलेंगे अ लगाएंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर इज़ अ, बिकॉज यूजफुल में य की आवाज़ आ रही है और य जो है वो वोवेल साउंड तो है नहीं, इसलिए हम इससे पहले क्या लगाएंगे? अ. डैश इंग्लिश डिफीटेड डैश फ्रेंच. अब बच्चे कहेंगे एन इंग्लिश. एन नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे द लगाएंगे, क्योंकि इंग्लिश क्या है? यहाँ पे लैंग्वेज नहीं है. ये इंग्लिश का मतलब है जो इंग्लिश लोग हैं, यानी कि जैसे कि इंग्लैंड के लोग हो गए, उन्हें इंग्लिश लोग कहते हैं. इंडिया के लोगों को इंडियंस कहते हैं ना, ऐसे ही बाहर में जो इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं, स्पेशली इंग्लैंड वगैरह साइड के, उनको इंग्लिश बोलते हैं. सो द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच. आई बॉट डैश काउ. काउ के लिए क्या लगाएंगे? आ. डैश बफलो. आ. एंड डैश ऑक्स. एन, क्योंकि ऑक्स में ओ आ गया, ओ की आवाज़ आ रही है जो कि एक वोवेल साउंड है. डैश अंडमान्स. द अंडमान्स आर डैश ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. अब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स क्या हुआ? ग्रुप कितने हुआ? एक ही तो ग्रुप है अंडमान का, बहुत सारे ग्रुप तो है नहीं, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? आ. इन डैश बे ऑफ बंगाल द बे ऑफ बंगाल. हमने यहाँ पे द नहीं लगाया ग्रुप ऑफ आइलैंड में, क्योंकि ग्रुप ऑफ आइलैंड तो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है. स्पेसिफिक क्या थे? अंडमान्स थे और बे ऑफ बंगाल थे, जिससे पहले हमने द लगाया है. नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं. आई मेड डैश ऑनरेबल मैन डैश आर अगो. इसमें देखिए हॉनरेबल की आवाज़ आई, ऑनरेबल की ओ की आवाज़ आई ना, भले ही एच से स्टार्ट हुआ है, लेकिन आवाज़ तो वोवेल साउंड की आ रही है ना स्टार्टिंग में, ऑनरेबल, इसलिए हम लगाएंगे एन. ऐसे दिस इज आर एगो, नॉट हार अगो, इट इज़ आर अगो. एन. डैश गंगा गैंजेस. इसको गंगास भी बोल सकते हैं, गंगेज भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन गैंजेस होता है. इंग्लिश में हम गैंजेस बोलते हैं, हिंदी में हम गंगा बोलते हैं. ठीक है, तो द गैंजेस राइज इन द हिमालयाज. डैश ईयर अगो. ईयर तो वाई से आवाज़ आ रही है और आवाज़ भी वाई की ही आ रही है. ईयर ईयर, तो आवाज़ किसकी आ रही है? य की, इसीलिए हम इससे पहले क्या लगाएंगे? अ ईयर अगो आई विजिटेड डैश आइलैंड. आइलैंड में आई की आवाज़ आ रही है, वोवेल हो गया, एन लगाएंगे. स्पेसिफिक नहीं दिया है ना कौन सा आइलैंड, सिर्फ एक आइलैंड पे गया था, तो हमने लगा दिया यहाँ पे एन. ही इज़ डैश क्लेवरेस्ट बॉय. क्लेवरेस्ट देखो EST वाला वर्ड आ गया, EST वाला वर्ड सुपरलेटिव डिग्री होता है, इसलिए इससे पहले लगाएंगे द. इन डैश क्लास. इन द क्लास, क्योंकि जिस क्लास में बच्चा है उसी क्लास का तो क्लेवरेस्ट बॉय है, इसलिए क्लास से पहले भी द लगेगा. डैश लायन. द लायन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट्स. द किंग ऑफ बीस्ट. किंग के बारे में बोल देना कि वो
जो लायन है वो क्या है, जो जानवर होते हैं जंगल के उनका राजा होता है, इसलिए राजा स्पेसिफिक हो गया, दा लगा दिया। लायन स्पेसिफिक हो गया, दा लगा दिया। डैश सन, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन इज डैश नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। नोबलेस्ट आ गया, देखो EST वर्ड आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गया, द लगाएंगे। ही इज डैश यूरोपियन। यूरोपियन क्या हुआ, यू की, या की आवाज़ आ रही, यू की नहीं आ रही, या की आवाज़ आ रही। यू की आवाज़ अ जैसी सी आती है, अम्ब्रेला हो गया आपका, तो उसमें अ की आवाज़ आई ना, यू की आवाज़ में भी, तो यू की आवाज़ में या की आवाज़ आती है। यूरोपियन अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, यूरोपियन, है ना। ये वाला गलत हो गया, सही कर देते हैं। तो हम यू की आवाज़ आती है, य से शुरू करेंगे इसको, या जो है वो वोवेल साउंड नहीं है, इसलिए इसमें आएगा। बट हिज वाइफ इज एन इंडियन। डैश रामायणा, द रामायणा स्पेसिफिक ग्रंथ हो गया, स्पेसिफिक बुक हो गई, इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। कौन से पीपल, इंग्लैंड के लोग। कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लिश से पहले द नहीं लगाएंगे क्योंकि किसी भी लैंग्वेज से पहले द नहीं लगाते। द हिमालयाज आर द हाइएस्ट, EST आ गया, सुपरलेटिव डिग्री, माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड तो एक ही है ना, तो द लगाएंगे। येस्टरडे आई सॉ डैश वन आइड मैन। वन को कैसे लिखेंगे, वन ऐसी तो लिखेंगे, वन अ वन, और वाह जो है इसमें क्या वाह वोवल साउंड है, नहीं है, तो इसमें क्या लगाएंगे, आ। अच्छा बच्चों एक चीज़ और, मैं वोवल साउंड बोल रही हूँ, आपको पता है वोवल साउंड कौन सी होती है। वोवल साउंड होती है स्वरों वाली आवाज़, अ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अहा, इनकी जो आवाज़ें होती हैं वो वोवल साउंड कहलाती है। राइडिंग ऑन डैश एज, एन एज। द ताजमहल इज द फाइनेस्ट, EST आ गया, टॉम इन डैश वर्ल्ड, द वर्ल्ड। देयर इज होटल इन डैश सेंटर ऑफ डैश टाउन। एक होटल है, कहाँ पर, स्पेसिफिक जगह बता दी, सेंटर में, किस चीज़ के सेंटर में, स्पेसिफिक टाउन। टाउन का भले ही नाम नहीं दिया है, लेकिन जिस टाउन के होटल की बात कर रहे हैं इसीलिए टाउन जो हो गया वो स्पेसिफिक हो गया, कि एक टाउन के होटल की बात कर रहे हैं जो कि टाउन के सेंटर में है, ठीक है, इसलिए हमने इसको स्पेसिफिक किया है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 1. Now in the next video I'll be discussing exercise 2 with all of you. So copy down this exercise in your books quickly. But don't forget to like this video. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।